1 करोड़ का घर या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। चलिए देखते हैं क्या बेटर है एक सिंपल कंपैरिजन के साथ। मैं दोनों ऑप्शंस को सेम स्टार्टिंग पॉइंट से कंपेयर करूंगा ताकि कंपैरिजन फेयर रहे। मान लेते हैं आपको 1 करोड़ का घर लेना है, लेकिन अभी आपके पास डालने के लिए सिर्फ 20 लाख रुपए हैं और बाकी आप बैंक लोन पे लेते हैं एट 9% पर एनम के हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। और यह भी मान लेते हैं कि आपकी घर की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स 6% पर एनम के हिसाब से बढ़ेगी। सो 20 साल बाद आपकी घर की वैल्यू होगी 3 करोड़ 21 लाख रुपए। अब लोन की साइड देखते हैं। 20 साल में टोटल लोन की रीपेमेंट्स होंगी 1 करोड़ 73 लाख रुपए। सो टोटल पैसा जो आपकी पॉकेट से गया वो था 20 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 1 करोड़ 73 लाख रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। सो टोटल बना 1 करोड़ 93 लाख रुपए। और आपकी घर की वैल्यू 20 साल बाद थी 3 करोड़ 21 लाख रुपए। तो इसमें से हम 1 करोड़ 93 लाख रुपए माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बना 1 करोड़ 28 लाख रुपए इस सिनारियो में। अब ये नेक्स्ट पार्ट आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन 2 कंसिडर करते हैं। वो जो 20 लाख रुपए हमने घर में डालने थे, लेट्स अज्यूम वो घर की बजाय हम एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं जो हमें ओवर अ 20 ईयर टाइम पीरियड 16% पर एनम का रिटर्न देगा। तो 20 साल बाद आपका 20 लाख रुपए ग्रो होके बन जाएगा 3 करोड़ 85 लाख रुपए। आई नो आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है जो 16% का रिटर्न देता है। डोंट वरी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो इफ यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर सीइंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। ये 20 लाख रुपए तो हमने म्यूचुअल फंड में डाल दिए, लेकिन भाई हमें रहना भी तो है, हम रहेंगे कहां? तो लेट्स अज्यूम कि वो जो 1 करोड़ का घर हम खरीद रहे थे, उस 1 करोड़ के घर को अब हम खरीद नहीं रहे हैं लेकिन रेंट कर रहे हैं। सो हमारे लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आ रहा है। द ओनली चेंज वी डूइंग इज दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग हम रेंट पे रह रहे हैं। तो यहां पे हम दो चीजें और अज्यूम करते हैं। एक तो हमारा रेंट कितना होएगा और हमारा रेंट हर साल कितना बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट, जो हमारा रेंट है उसको हम अज्यूम करते हैं कि इट विल बी 3% रेंटल यील्ड, विच मींस जितनी की भी प्रॉपर्टी है उसका 3% वैल्यू हम रेंट पे देंगे और हर साल हमारा रेंट जो है वो 5.5% पर एनम से बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स। तो 20 साल बाद जो टोटल रेंट भरा होएगा हमने, वो होएगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो समिंग एवरीथिंग टुगेदर, 20 साल बाद हमारी म्यूचुअल फंड की वैल्यू थी 3 करोड़ 85 लाख रुपए। हमने रेंट दिया 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ 80 लाख रुपए। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। घर खरीदने वाले ऑप्शन में हमारा नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ 28 लाख रुपए और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने और रेंट पे रहने वाले ऑप्शन में हमारा नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए। सो इस स्पेसिफिक सिनारियो में म्यूचुअल फंड प्लस रेंट इज बेटर ऑफ बाय 1 करोड़ 92 लाख रुपए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज वॉच आउट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में 16% पर एनम का रिटर्न दिया है। I'll see you in the next one. Bye. Past returns do not guarantee future performance. Always do your own research and speak to a licensed professional before making investment decisions.